हर हर महादेव। कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आज हम जानेंगे 2024 में पड़ने वाला जितिया व्रत। बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि जितिया का जो व्रत है, खास तौर पे मिथिला साइड में, बिहार में मैथिली साइड में जो कह रहे हैं कि 24 तारीख को ये व्रत किया जाएगा, लेकिन उनके पंचांग के हिसाब से हमें नहीं मालूम है। लेकिन जो हमारा जीवित पुत्रिका का जो व्रत है बिहार में, ठीक है, बिहार के साइड जैसे मुजफ्फरपुर साइड हो गया, पटना साइड हो गया, बनारस में, यूपी में, ये सारी जगह पे ना 25 सितंबर को रखा जाएगा। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि व्रत किस दिन रखना है। बहुत से लोगों के मन में रह रहा है कि ना सप्तमी जो है ना, सप्तमी में ध्यान रखिएगा कोई भी बड़ा त्योहार नहीं किया जाता है। जो भी त्योहार होंगे अष्टमी में होगा या फिर नवमी में होगा। इसलिए जो हमारा जितिया का जो व्रत है ना, 25 तारीख को ही किया जाएगा और उसी दिन अष्टमी लग रही है। लेकिन सप्तमी में ये कह रहे हैं कि अष्टमी का प्रवेश हो रहा है, यानी कि 24 तारीख को शाम में अष्टमी लग रही है। लेकिन अष्टमी हमारे पंचांग के अनुसार या फिर हमारे हिंदू में उदय तिथि के हिसाब से ही माने जाता है। कहते हैं ना, जिसका उदय उसी की तिथि। तो इसीलिए 25 तारीख को ही जितिया का व्रत रखा जाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि किस दिन रखना है। लेकिन मैथिली साइड में 24 तारीख को कर रहे हैं, वो उनके पंचांग के अनुसार होगा। लेकिन आपका जो व्रत है जितिया का, वो 25 तारीख को ही किया जाएगा। दिन हमारा बुधवार है, ठीक है। 24 तारीख को नहाए खाए करेंगे आप सभी, 25 को व्रत रखिएगा और 26 को पारण कीजिएगा इस व्रत का। 3 दिन तक चलेगा। 3 दिन बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि कब रखा जाएगा कब नहीं रखा जाएगा। और बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि नया व्रत कर सकते हैं या नहीं। देखिए, नया व्रत आप सभी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा किसको नहीं करना है। अभी जिनकी डिलीवरी नहीं हुई है, चाहे वो 9वां महीना हो या फिर 7वां महीना हो, जब तक आपके हाथ में आपका बच्चा नहीं आ जाएगा तब तक आप इसको नहीं करेंगे, ठीक है। आप अगले साल से जल्दी उठा लीजिएगा, जितना जल्दी हो सके आप इस व्रत को कर लीजिएगा, अगले साल से आप कीजिएगा, ठीक है। या फिर आपका दूसरा एक बच्चा है, एक प्रेगनेंसी में है और एक आपके पास पहले से बच्चा है, तो वो कर सकती है, ठीक है। लेकिन आप हेल्थ के हिसाब से अपने स्वास्थ्य के अनुसार कीजिएगा, जैसे कि फल और जल का सेवन करके इस व्रत को कर सकती हैं। जिनका एक बच्चा है और अभी मतलब प्रेगनेंसी में है, वो करेंगे, ठीक है। इन नियम का ध्यान रखिएगा। अब आता है सेकंड, आप सभी को मासिक धर्म में व्रत करना है। आपको कितने बार बोला है कि व्रत नहीं छोड़ा जाता है। चाहे हरितालिका व्रत हो या फिर करवा चौथ का व्रत हो, चाहे कोई भी व्रत हो, आपको व्रत करना है। व्रत क्यों छोड़ेंगे आप? क्योंकि कहते हैं ना, एक बार उठा लिया तो उद्यापन करने के बाद ही छोड़ा जाता है। और हरतालिका तीज का व्रत तो मरने के बाद ही ये खत्म होता है, ठीक है। जब तक उद्यापन नहीं कर देंगे तब तक नहीं खत्म होता है। इसलिए हर तीज का जो व्रत है, हर महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए करती हैं, तो आप कीजिए, उसको छोड़िए नहीं। बहुत ही कठिन व्रत है, तो आप विधि विधान से इस व्रत को धारण करिए। 36 घंटे का व्रत नहीं है ये, ठीक है। आपका जो व्रत है सुबह 25 तारीख से शुरू हो जाएगा, रोज वगैरह देने के बाद, ठीक है। जो आप झिंगनी के पत्ते पे देते हैं, उस पे देने के बाद, सरगी वगैरह खाने के बाद आप सभी को 25 तारीख के भोर में आप सभी का व्रत शुरू हो जाएगा और 26 तारीख को आप पारण कीजिएगा, ठीक है। नियम का पालन कीजिएगा। जितिया का व्रत बहुत ही विधि विधान से किया जाता है। कथा जरूर सुन लीजिएगा। बिल्कुल जितना सरल आपसे जितना हो सके उस विधि से आप कीजिएगा, ठीक है। इन नियम का आप ध्यान रखिए। सप्तमी में नहाए खाए किया जाएगा, अष्टमी में व्रत किया जाएगा और नवमी में व्रत का पारण किया जाएगा। यानी 24, 25, 26। 26 को नहाए खाए होगा, 25 को व्रत किया जाएगा और 26 को पारण किया जाएगा। आप बिल्कुल भी बहकावे में मत आइए किसी के भी कि कब व्रत किया जाएगा। अब मिथिला साइड में 24 तारीख को ही व्रत किया जाएगा उनका, और शाम में ही व्रत का पारण कर लिया जाएगा। ये पता नहीं किस विधि से कर रहे हैं, परंतु सूर्य उदय के हिसाब से देखा जाए तो आप सभी 25 तारीख को व्रत कीजिएगा, 26 में पारण कीजिएगा, ठीक है। इस विधि का ध्यान रखिए। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, साधारण व्रत है, विधि पूर्वक कीजिए। हर सुहागिन महिलाएं, हर माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती है, तो आप कर लीजिएगा। पूजा का जो समय आप सभी का सुबह सुबह का है, 6:10 से लेकर 7:41 से रहेगा। और सर्वोत्तम समय जो है 7:41 से लेकर के सुबह के 9:11 तक रहने वाला है। आप कभी भी इस व्रत का पूजा पाठ कर सकती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप विधि पूर्वक इस व्रत को धारण कीजिए। नया व्रत भी कर रहे हैं, नया व्रत भी धारण कर सकती है। जिसका छूट गया था व्रत, दोबारा से उठा के
कर सकते हैं। ठीक है, किसी कारणवश छूट जाता है। मैं आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। जय माता दी।